वायु, जल, कार्बनिक और कार्बनिक जो है पदार्थ किस प्रकार की घटक है, जैविक है या अजैविक है? अजैविक घटक है, सही है। इसके बाद बताएगा परपोषी एवं मृतपोषी, ये किस प्रकार के जो है घटक है, जैविक घटक में आते हैं, ये जैविक घटक में आते हैं, लाइव नहीं है। इसके बाद बताएगा सदाबहार वन जो है कहाँ पाया जाता है, सही है, उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है ये। और इसके बाद अगर हम बात करें सदाबहार वन की, शीतोष्ण कटिबंधीय, इसमें भी पाया जाता है। इसके बाद बताएगा रोजवुड, महोगनी, ये जो है पादप है, किस वन में पाया जाता है ये, सही है, ये उष्णकटिबंधीय वन का है और सदाबहार वन में ही इस प्रकार की वन पाए जाते हैं। इसके बाद बताएगा लारेल है, मैग्नेशिया है, यूकेलिप्टस है, ये सब वन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ये सदाबहार वन का ही भाग है। इसके बाद बताएगा सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में स्थान कौन किस राज्य का है, मिजोरम का है, सही है। और भारत सरकार का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है, जो वन जो है कितना प्रतिशत होना चाहिए, 33%, सही है। इसके बाद बताएगा और सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य में मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला कौन सा है, नहीं, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश राज्य किया है, सही है, वन में। इसके बाद बताएगा ये जो है सो टुंड्रा जो है, टुंड्रा वन जो है किस में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी, सही है, टुंड्रा में पहाड़ी नहीं पाया जाएगा, ये लाइकेन जहां उगता है टुंड्रा प्रदेश में ही पाया जाता है, टुंड्रा वन। इसके बाद बताएगा रामसर साइट सम्मेलन कब हुआ था, सही है, 1971 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। डेट कब, डेट बताइएगा, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा ऊर्जा का जो है प्रवाह एक दिवसीय होता है या द्विदिशीय, सही है, एक दिवसीय होता है। और किस प्रकार का ऊर्जा का होता है, या सीधा या उल्टा, हमेशा सीधा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, हमेशा ये पूछा गया, जो हमेशा जो है सो सीधा होता है। इसके बाद बताएगा 10% नियम जो है पारिस्थितिकी में किसके द्वारा दिया गया था, सही है, लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बताएगा ये क्वेश्चन एक बार और पूछे थे, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होता है, ये क्या कहलाता है, परजीविता, सही है, याद करिएगा, बिहार दरोगा में इससे पूछा गया था, सहभोजिता के बारे में पूछा गया था, जिसमें था एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहते हैं, इसको सहभोजिता कहते हैं। इसमें बताया दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सहजीविता, सही है, सहजीविता कहते हैं। एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है, इसको क्या कहते हैं, असहभोजिता, असहभोजिता कहते हैं। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, एक बार और याद कर लीजिए, एक प्रजाति को नुकसान रहती है जबकि दूसरी प्रजाति को फर्क नहीं पड़ता, अप्रभावित रहता है, यानी एक माइनस हो गया, एक जीरो हो गया, इसको जो है असहभोजिता कहेंगे। इसके बाद एक प्रजाति का लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति की हानि होती है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसमें परजीविता हो जाएगा। जैसे कि कस्कुटा जैसे आता है, उसको हिंदी में अगर बात करें तो अमरवेल कहते हैं, सही है, अमरवेल कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है पौधे परजीविता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है एक प्रजाति का लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित होते हैं, ये सहभोजिता का उदाहरण है, एक प्लस हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा। इसके बाद है दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं, ये आपका सहजीविता। इस प्रकार में आपका शैवाल आ जाएगा, कवक आ जाएगा। इसके बाद बताएगा नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में, मेघालय में है, सही है। दिहांग, दिहांग एवं दिबांग, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, सही है, अरुणाचल प्रदेश में। रुद्र सागर झील, ये रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो कि कहाँ है, सही है, त्रिपुरा में है। इसके बाद बताएगा लोकटक झील, ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान। आसन संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ है, उत्तराखंड, सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आसन संरक्षण रिजर्व जो है ये रामसर साइट में शामिल किया गया जगह है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद बताएगा थोल झील कहाँ स्थित है, थोल झील, ये भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। हाँ, ये थोल झील जो है सो आपका नहीं, ये गुजरात में है, याद करिएगा। नल सरोवर, थोल झील एवं बधावना, ये जो है बधावना को हाल ही में किया गया है शायद कुछ दिन पहले ही ना, ये जो है हाँ, थोल झील गुजरात में स्थित है। इसके बाद बताया कोल्लेरू झील, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, सही है। सेलाचेलम पहाड़ियां किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में ही है, सही है। रेणुका झील कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। और ये सबसे छोटी झील है, किस प्रकार की झील है, कृत्रिम झील है, सही है, मानव निर्मित झील है। ये क्वेश्चन जो है
बिहार दरोगा के ESI में पूछा था सबसे छोटी झील कौन सी है, तो रेणुका झील हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, इसके बाद बताएगा पॉइंट केलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, सही है। नांदूर मधामेश्वर, नांदूर मधामेश्वर ये रामसर साइट में शामिल किया गया जगह है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और लोनार झील को शामिल किया गया है या नहीं कहा किया गया है रामसर साइट में, किया गया है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, सही है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हिमाचल प्रदेश में, सही है। और खीर गंगा की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में, सही है। इसके बाद बताएगा अन्नामुदी शोला ये किस राज्य में है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में है, सही है। इसके बाद बताएगा पंबाडुम शोला ये कहाँ स्थित है, केरल में। देखिए दोनों 16 वाला आएगा तो केरल मारिएगा। अन्नामुदी शोला है, एक पंबाडुम शोला है, ये दोनों जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में स्थित है। इसके बाद बताएगा गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, सही है। गिरवन गुजरात में है। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सही है, गुजरात में स्थित है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में से। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सही है, याद करने का आसान तरीका, डेजर्ट जगह ही उधर है तो राजस्थान है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है, ये भी राजस्थान में ही है, सही है। इसके बाद बताएगा सिरोही वन राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है, सही है। और एक वहां का तैरता हुआ जो है सो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किविल लामजाओ है, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सही है। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। दीपोरबिल ये असम में है, सही है। इसके बाद किताम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, नहीं, किताम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो सिक्किम में स्थित है। हाँ, सिक्किम में स्थित है। वहां देखिएगा 2-3 को दिया गया है जो कि सिक्किम में, सुनिएगा किताम है, एक है पांगोखला, पांगोलखा है और किताम है, ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि सिक्किम में स्थित है। बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, नहीं, मेघालय में है। हाँ, इसके बाद बताया नोकरेक रिज मेघालय में, सही है, जो कि कौन पहाड़ी पे है, गारो पहाड़ी पे, गारो पहाड़ी पे। हाँ, नोकरेक रिज गारो पहाड़ी पे है जो कि मेघालय में स्थित है। बेतला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, सही है, झारखंड में स्थित है। इसके बाद बचेगा तुपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी आपका झारखंड में ही स्थित है। इसके बाद बताएगा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार में, सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। टोटल जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बिहार में कितना है, टोटल जो है राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कितना है, एक ही है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। वही आपसे वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो कितना होगा, 6 गो है जो कि सुनिएगा। हाँ, एक है भीम बांध, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है कांवरताल झील, इसके बाद है चौथा है कैमूर, और 5वां है वाल्मीकि, और 6ठा है विक्रमशिला। इसके बाद बताएगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सही है, बखीरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ओखला उत्तर प्रदेश, सही है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, देखिए पटना जो है सही है, उत्तर प्रदेश में ही है, लगेगा बिहार मत मारिएगा, पटना जो है उत्तर प्रदेश में, सही है। इसके बाद बताएगा रातापानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हाँ, 2 रातापानी है और एक सोन घड़ियाल, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और टोटल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या टोटल कितना है, 11 है, सही है, सही है, 11 है। इसके बाद बताएगा चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। एपिको आंदोलन, सही है, 10 साल बाद हुआ है एपिको आंदोलन। कहाँ में हुआ था एपिको आंदोलन, कर्नाटक में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटेकर, सही है, मेधा पाटेकर है। लाइट जल रहा था, बोले थे लाइट जल रहा था। इसके बाद बताएगा खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, क्या चीज, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में, जो चिपको आंदोलन से संबंधित है 1973 में। एपिको आंदोलन पूछेगा तो 10 साल बाद हो जाएगा 1983 में, जो कि कर्नाटक में हुआ था।
और ये भी पेड़ से ही संबंधित था, पेड़ काटने से। इसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ था? 1973 में ही है, याद रखिए। चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन जो है ये भी दोनों 73 में हुआ था, और ये भी वन से ही संबंधित है, वन काटने से रोकने के लिए जो है, सही है। हाँ, जो कि कहाँ में हुआ था साइलेंट वैली आंदोलन? केरल में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा नवधान्य आंदोलन, ये कब हुआ था? 1987 में। नवधान्य आंदोलन 1987 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु ये लाया गया था, 1987 में। इसके बाद बताएगा बलिया पाल आंदोलन कहाँ हुआ था? ये ओडिशा में हुआ था। बलिया पाल आंदोलन, बलिया से नहीं याद करिए, उत्तर प्रदेश। बलिया पाल आंदोलन था जो कि बलिया पाल गांव उड़ीसा में पड़ता है, वहीं हुआ था। और ये जो है भूमि पर जो मिसाइल परीक्षण करते हैं उसका रोकना इसका मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन का रहा है, बलिया पाल का। इसके बाद बताएगा सुल्तानपुर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? हरियाणा में है, सही है। सलीम अली पक्षी बिहार जो है कहाँ स्थित है? गोवा में। और किस नदी पे है? मांडवी नदी, सही है, मांडवी नदी। इसके बाद बताएगा चिल्का झील बिहार, ये कहाँ में स्थित है? उड़ीसा में है। और किस जगह के पास है? पुरी के पास में स्थित है ये। पुरी उड़ीसा में जो पुरी जगह है उसके पास में। हाँ, भरतपुर पक्षी बिहार राजस्थान के कौन सा जिला में है? भरतपुर में है, भरतपुर में है। इसके बाद बताएगा लघु जीवन अवधि वाले पौधे को क्या कहते हैं? लघु जीवन अवधि वाले पौधे को क्या कहते हैं? इम्फीमिरल कहते हैं, इम्फीमिरल कहते हैं। इसके बाद बताएगा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक कब आया था? नियम जो है ये कब आया था? 72 की 74 में। ध्वनि प्रदूषण 2000 में आया था। और 74 की बात करें तो जल वाला आया था। कहाँ गए वो सौरभ जी? इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। भारत सरकार जो है किस नीति के तहत कहा जो 73% वन जो है भारत में होना चाहिए, सही है। वन नीति 1988 के तहत ये कहा गया था इस बात को। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था, सही है, 18 अक्टूबर, सही है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980। वन संरक्षण 1980। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। पर्यावरण वन जीव संरक्षण 1986 में आया था। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 74 में। ये बिहार दरोगा का प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, ये 2213 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 में, ठीक है। इसके बाद बताएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ये किससे संबंधित था? बाघ संरक्षण से था। और कब आया था? 1973 में आया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये कब आया था? 1992 में आया था। और किससे संबंधित था? हाथी से संबंधित था, सही है। सेप, हाँ, सेप प्रोजेक्ट जो आया था 2011 में वो किससे संबंधित था? नहीं, सेप प्रोजेक्ट 2011 में जो आया था वो गिद्ध से, सही है, गिद्ध संरक्षण से संबंधित है। हाँ, सेब, ऐसे भी सेब। इसके बाद बताएगा हुंगल परियोजना, ये कब आया था? हाँ, हुंगल परियोजना जो कि कश्मीरी स्टैग के लिए आया था 1970 में। 1970 में आया था, कश्मीरी स्टैग के संरक्षण हेतु ये परियोजना आया था। मगरमच्छ प्रजनन संरक्षण परियोजना कब आया था? 1975 में। हालांकि कोई कोई बुक 1974 भी देता है, तो 75 एनसीईआरटी में हम देखे थे, इसमें भी 75 ही है। इसके बाद बताएगा इंडियन राइनो विजन 2020, ये कब आया था? 2005 में आया था। ये हम 2020 कर रहे हैं। इंडियन राइनो विजन 2020 ये जो है 2005 में आया था। पहली एक सिंग वाले गेंदा के लिए जो आया था वो 1987 में संरक्षण के लिए आया था, वो 1987 होगा। लाल पांडा परियोजना कब आया था? 1996 में आया था, सही है। किसके लिए आया था? लाल पांडा के संरक्षण के लिए ही आया था। कस्तूरी मृग परियोजना कब आया? अभी जस्ट बोले थे 1970, सही है। हिम तेंदुआ योजना कब आया था? 2009 में आया था। हिम तेंदुआ याद रखिएगा 2009 में आया था, जो कि हिमालयी राज्य में तेंदुआ का संरक्षण के लिए आया था। इसके बाद बताएगा भारत में जो टोटल चीता की संख्या पहली बार में कितना कहा गया जो लाएंगे? टोटल चीता पहली बार जो है 8 को लाया था, 8 चीता लाया गया, जिसमें 12 की बात कहा गया था सर। टोटल 12 की बात कहा, जिसमें 8 को लाया गया था। और चीता जो है भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? 1952 में। ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्ट हो गया, जो कि क्योंकि एनवायरनमेंट से है, बहुत
पूछा जा सकता है। पुंगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में, सही है। हाँ, पुंगा घाटी पूछा गया है, बिहार दरोगा में ही पूछा था मेंस में। ये पुंगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र है, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और ज्वालामुखी भूतापीय, ये भी हिमाचल प्रदेश में। हाँ, तपोवन भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। तपोवन उत्तराखंड में है। सूरज कुंड, देखिएगा सूरज कुंड जो है मेला लगता है हरियाणा में, लेकिन सूरज कुंड भूतापीय की बात करता है झारखंड, इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अपवाद का है, जैसा पूछा जा सकता है, तो आप सट से लग जाएगा सूरज कुंड तो वही है हरियाणा में। हाँ, ये गलत हो जाएगा आपका। सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो ये आपका झारखंड में स्थित है। इसके बाद बताया ताता पानी भूतापीय, बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, ये कहाँ है? ताता पानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में। तप्त पानी की बात करें तो आपका ओडिशा हो जाएगा। याद रखिएगा, तप्त पानी ओडिशा और ताता पानी की बात करें तो छत्तीसगढ़, जो कि भूतापीय संयंत्र स्थित है। हाँ, अनहोनी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बताएगा मालवीय चमत्कार किसकी एक किस्म है? अरहर का है, अरहर का है। हाँ, इसके बाद बताएगा पूसा चमत्कार किसकी किस्म है? पूसा चमत्कार राधे विशाल, ये बता दीजिएगा, चना का, सही है। इसके बाद बताएगा पूसा अली की बात करें तो शंकर फाय, पूसा अली, प्रताप, ये सब किसकी किस्म है? मक्का का है। हाँ, याद करिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, पूछा जाता है, प्री में तो अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन मेंस में ऐसा पूछ लिया गया है, बार बार पूछता है। इसके बाद बताएगा कोयम्बटूर किस राज्य में? तमिलनाडु में, सही है। इसके बाद केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। इस संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1912 में हुआ था, 1912 में ही हुआ था। इसके बाद बताएगा कपास उत्पादक जो है फेमस राज्य कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, सही है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी कपास होता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद बताएगा सुनहरी रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट से, सही है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से, सही है। और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें केसर की खेती होता है? जम्मू कश्मीर की, सही है। किस मिट्टी में होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, करेवा मिट्टी में होता है, सही है। सेव करके फिर स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद बताएगा मूक क्रांति, ये किससे संबंधित है? मोटे अनाज से संबंधित है।